गुड मॉर्निंग बच्चों। ग्लो ऑफ फिजिक्स में आप सबका स्वागत है प्यारे बच्चों। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है समस्थानिक, समभारिक तथा सम न्यूट्रॉनिक, आइसोटोप्स, आइसोबार एंड आइसोटोन। ये कक्षा 9 से कक्षा 12 तक के छात्रों के लिए जो है पूछा जाता है। कक्षा 9 और 10 विज्ञान के छात्र और कक्षा 11 रसायन विज्ञान के छात्र और कक्षा 12 भौतिक विज्ञान के छात्रों को पूछा जाता है बच्चों। तो बच्चों सबसे पहले जो है बच्चों मैं आपको बताऊंगा समस्थानिक। समस्थानिक या बच्चों इसका दूसरा नाम भी है समप्रोटानिक। समप्रोटानिक, ठीक है बच्चों। आइसोटोप या इसको कहेंगे आइसोप्रोटॉन, आइसोप्रोटॉन्स, ठीक है बच्चों। तो बच्चों समस्थानिक क्या है? समस्थानिक एक ही स्थान में जिनको रखा जा सकता है बच्चों, ठीक है। तो ये क्या है बच्चों? एक ही तत्व है, एक ही तत्व के, एक ही तत्व के वे परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक समान, परमाणु क्रमांक समान तथा परमाणु द्रव्यमान द्रव्यमान भिन्न भिन्न होता है, भिन्न भिन्न होता है, ठीक है बच्चों। ये देखिए बच्चों, ये देखिए। अब जो है बच्चों इसका पहला उदाहरण लेके चलता हूं मैं आपको काफ़ी उदाहरण इसमें बताऊंगा। हाइड्रोजन के समस्थानिक तत्व क्या है? हाइड्रोजन, एक ही तत्व हाइड्रोजन, ठीक है। तो बच्चों हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं बच्चों। देखिए H11, H12 और H13। इसको कहते हैं प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ड्यूटीरियम, ये देखिए बच्चों ड्यूटीरियम और ट्राइटियम, ट्राइटियम, ठीक है बच्चों। ये दिखाई दे रहा है आपको? तो बच्चों देखिए इसमें क्या है, इनमें क्या है? परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक बराबर क्या होता है बच्चों? इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या और बराबर होता है प्रोटॉनों की संख्या, ठीक है बच्चों। प्रोटॉनों की संख्या, ठीक है बच्चों। इससे पहले बच्चों थोड़ा सा मैं आपको और क्लियर करा दूं। ये देखिए बच्चों X मान लीजिए कोई परमाणु है, उसका द्रव्यमान A है और उसका द्रव्यमान A है और क्रमांक Z है। तो जो प्रोटॉन होंगे उतना ही परमाणु क्रमांक के बराबर होगा और जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो भी परमाणु क्रमांक के बराबर होगा। लेकिन जो न्यूट्रॉन होगा वो द्रव्यमान में से परमाणु क्रमांक को घटा के आपको मिलेगा बच्चों, ठीक है बच्चों। अब आप ये बताइए कि इसमें जो है ये जो हाइड्रोजन आपको दिखाई दे रहा है इसका परमाणु क्रमांक क्या है? समान है। तो इलेक्ट्रॉन भी एक, प्रोटॉन भी एक और इलेक्ट्रॉन एक और प्रोटॉन एक, और इसमें न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे? इसमें 0, ठीक है, इसमें 1 और इसमें 2। तो प्रोटियम ही ऐसा तत्व है जिसमें कोई भी क्या नहीं होता? न्यूट्रॉन नहीं होता है, ठीक है बच्चों। उसके नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता है बच्चों। तो पहला उदाहरण, ठीक है, पहला उदाहरण। अब इनको क्या कहते हैं? सम प्रोटोनिक भी कहते हैं बच्चों, ठीक है, सम प्रोटोनिक। प्रोटॉन क्या है?
प्रोटॉन कितना है बच्चों इनमें? एक। इलेक्ट्रॉन कितने हैं? इलेक्ट्रॉन कितने हैं बच्चों? एक, सब में। ठीक है बच्चों, इनमें, इसमें, इसमें सब। अब बच्चों जो है एक चीज आपको बतानी है इसमें जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है बच्चों, कि यहाँ पर एक चीज महत्वपूर्ण हो जाती है बच्चों कि हम जो हैं समस्थानिकों को कहाँ रखते हैं बच्चों? आवर्त सारणी में एक स्थान में रखते हैं। तो उनको सम प्रोटोनिक क्यों कहा जाता है? प्रोटॉन समान होने चाहिए। ठीक है बच्चों, प्रोटॉन क्या होने चाहिए? समान होने चाहिए। इलेक्ट्रॉन समान होने पर प्रोटॉन समान नहीं हो सकते हैं। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं बच्चों। ठीक है बच्चों, क्या हो जाए, इलेक्ट्रॉन अगर समान होगी तो ये जरूरी नहीं है, प्रोटॉन अगर समान होंगे तो ये जरूरी नहीं है कि इलेक्ट्रॉन भी समान होंगे। यहाँ पर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर हैं बच्चों, लेकिन मैं आपको एक उदाहरण देता हूं जिसमें क्या होगा, प्रोटॉन तो क्या होंगे बच्चों? समान होंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन क्या नहीं होंगे? समान नहीं होंगे। ठीक है बच्चों, जैसे बच्चों हीलियम है और लिथियम है बच्चों। हीलियम और क्या है? लिथियम है। अब देखो बच्चों, इसका परमाणु क्रमांक 2, ठीक है बच्चों, और इसका परमाणु क्रमांक 3। ठीक है, अब देखो, अगर हीलियम क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को दे देगा। ठीक है, तो हीलियम आयन बना देगा, और लिथियम क्या करेगा? द्विआयनित हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन को दे देगा। तो बच्चों यहाँ पर जो है परमाणु क्रमांक इसका 2 और परमाणु क्रमांक इसका 3, परमाणु क्रमांक नहीं बदलेगा बच्चों, परमाणु क्रमांक नहीं बदलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर Z बराबर कितना है बच्चों? 2। यहाँ पर Z बराबर कितना बच्चों? कितना है? 3 है। ठीक है बच्चों, अब आप इसमें बताइए प्रोटॉन कितने हो गए? इसमें प्रोटॉन कितने हो गए बच्चों? प्रोटॉन हो गए 2। ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रॉन बदल गया है बच्चों, इलेक्ट्रॉन बदल गया है। इलेक्ट्रॉन बराबर कितने हो गए बच्चों? 1 2 थे बच्चों, इसने 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया। देखो इलेक्ट्रॉन बदल गए हैं बच्चों, इलेक्ट्रॉन बदल गए हैं। ठीक है, यहां पर जो है प्रोटॉन कितने होंगे? प्रोटॉन कितने होंगे बच्चों? कितने होंगे? 3। ठीक है, ये 3, और इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे बच्चों? 2 उसने दे दिए हैं बच्चों, 2 इलेक्ट्रॉन उसने दे दिए हैं बच्चों, तो कितना हो जाए? 1। इसका मतलब ये है कि समस्थानिक को क्या कहेंगे हम? सम प्रोटोनिक। प्रोटोनों की संख्या समान होनी चाहिए, तभी जो है वो क्या होंगे? समस्थानिक होंगे। ठीक है बच्चों, इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो सकती है? अलग अलग भी हो सकती है बच्चों। ठीक है बच्चों, परमाणु क्रमांक समान होने का मतलब ये नहीं है कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर हैं। ठीक है बच्चों, परमाणु क्रमांक समान होने का मतलब क्या नहीं है बच्चों? कि उसमें क्या है? प्रोटॉन, यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर जो है हमने क्या लिया था? हीलियम और लिथियम लिया था बच्चों। तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर जो है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर Z कितना है बच्चों? 2 है। परमाणु क्रमांक अगर 2 है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों बराबर होंगे। ये देखो, यहाँ परमाणु क्रमांक तो 3 है बच्चों, तो प्रोटॉन तो 3 हो गए, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने हो गया? 1 हो गया। ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब ये हो गया कि जिनके परमाणु क्रमांक समान हैं और प्रोटॉन की संख्या समान है, उनको हम क्या कहते हैं? समस्थानिक कहते हैं बच्चों। ठीक है, तो समस्थानिक के लिए क्या जरूरी है? ये देखो, समस्थानिक 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 के लिए परमाणु क्रमांक तथा प्रोटॉन समान होने चाहिए। ठीक है बच्चों, तो जब परमाणु क्रमांक समान होगा बच्चों, तो क्या होगा? उसमें प्रोटॉन भी क्या होंगे? समान होंगे। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? इलेक्ट्रॉनों के आधार पर हम समस्थानिकों की व्याख्या नहीं कर सकते। हम किसके आधार पर करेंगे बच्चों? प्रोटॉन के आधार पर करेंगे बच्चों। ठीक है बच्चों, तो आपको समस्थानिक आ गया। एक ही तत्व के हुए परमाणु हैं जिनका परमाणु क्रमांक समान है और बाहर क्या है? अलग अलग है बच्चों। अब मैं आपको और उदाहरण भी इसमें बच्चों मैं आपको और उदाहरण भी देता हूं इसमें। दूसरा उदाहरण मैं आपको देता हूं इसमें ऑक्सीजन के बच्चों। ऑक्सीजन
8 16 है और ऑक्सीजन 8 17 है, ऑक्सीजन 8 18 है बच्चों। ठीक है, एक उदाहरण आपको और देता हूँ। जो नाइट्रोजन के हैं बेटो, नाइट्रोजन का कार्बन का, इससे पहले कार्बन का 6 12 और कार्बन का 6 14। थोड़ा इसकी व्याख्या करता हूँ बच्चों। ये देखो बच्चों, परमाणु क्रमांक समान है, बाहर अलग अलग है बच्चों। ये कार्बन जो 12 है ये स्थायी नाभिक है, ठीक है। और ये कार्बन 14 जो है ये अस्थायी नाभिक है। अस्थायी नाभिक रेडियो एक्टिव पदार्थ है, इससे जो है आयु का आंकलन किया जाता है बच्चों। ठीक है बच्चों। चौथा उदाहरण जो है बच्चों क्लोरीन का है। क्लोरीन का 1735 और क्लोरीन जो है दूसरा भी होता है बच्चों। ये तो 1735 हो गया बच्चों, ठीक है, और 1737 हो गया, ठीक है बच्चों। अगला उदाहरण भी मैं आपको इसमें देता हूँ। यूरेनियम 92 235 हो गया और यूरेनियम 92 238 हो गया बच्चों। तो इतने उदाहरण जो हैं बच्चों आपको उसमें याद करने हैं समस्थानिक में बच्चों। तो बच्चों अब मैं आपको समभारिक बताता हूं बच्चों, ठीक है। समस्थानिक के बाद क्या किसका नंबर आएगा बच्चों? समभारिक। समभारिक आइसोबार्स, ठीक है बच्चों। तो ये जो समभारिक हैं बच्चों, ये क्या होंगे? इनका क्या होगा? ये भिन्न भिन्न तत्व होंगे, भिन्न भिन्न तत्व होंगे बच्चों, ठीक है। भिन्न भिन्न तत्वों के वे परमाणु जिनका परमाणु द्रव्यमान समान व क्रमांक अलग अलग होता है, अलग अलग होता है, ठीक है। इनके जो है परमाणु भार क्या होंगे? समान होंगे और परमाणु क्रमांक क्या होगा? अलग अलग होगा। और ये तत्व भी क्या होंगे बच्चों? भिन्न भिन्न तत्व होंगे बच्चों, ठीक है बच्चों। उदाहरण के लिए बच्चों आपको बताते हैं। पहला उदाहरण ऑर्गन 1840 और कैल्शियम 20 और 40, ठीक है बच्चों। तो दिखाई दे रहा है बच्चों आपको, इनका जो है भार क्या है? परमाणु द्रव्यमान क्या है? समान है और परमाणु क्रमांक क्या है बच्चों? अलग अलग है बच्चों, ठीक है बच्चों। ये जो है अब दूसरा उदाहरण जो कार्बन का जो अस्थायी समस्थानिक है 6 14, ठीक है बच्चों। और नाइट्रोजन का क्या हो जाएगा? 7 और 14 बच्चों। देखिए बच्चों इसमें क्या हो रहा है बच्चों? ये भार तो समान है और क्रमांक क्या है बच्चों? इनके अलग अलग हैं बच्चों, ठीक है बच्चों। अब आता है बच्चों समन्यूट्रॉनिक। समन्यूट्रॉनिक आइसोटोन्स, ठीक है बच्चों। तो आइसोटोन्स जो होंगे इनमें न्यूट्रॉन क्या होंगे? समान होंगे बच्चों। इनमें क्या होंगे बच्चों? न्यूट्रॉन समान होंगे, ठीक है। भिन्न भिन्न तत्वों के वे परमाणु जिनमें क्या होता है? न्यूट्रॉन क्या होते हैं? समान होते हैं। न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती बच्चों? समान होती है, ठीक है बच्चों। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर देखिए, अब उदाहरण देखो बच्चों। ये तो न तो समस्थानिक की तरह हैं और न तो समभारी की तरह हैं बच्चों। देखिए हाइड्रोजन का जो तीसरा समस्थानिक है और जो हीलियम है, ये देखो 2 4, ये देखो बच्चों दिखाई दे रहा है आपको? न तो ये समस्थानिक है न तो समभारी है। समस्थानिक होता तो परमाणु क्रमांक समान होते, समभारी होता तो परमाणु भार समान होते, लेकिन इनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान है बच्चों। ये देखिए, यहाँ देखिए, इसमें मैं न्यूट्रॉन निकाल देता हूँ। ट्राइटियम में न्यूट्रॉन निकाल दिया बच्चों तो कितना हो जाएगा बच्चों? 3 ऋण 1,
बराबर कितना हो जाएगा बच्चों 2। ये दिखाई दे रहा है बच्चों आपको। अब यहाँ पर जो है, यहाँ पर न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे बच्चों, न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे, 4 में से 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 2। तो न्यूट्रॉन क्या है इसमें बच्चों, न्यूट्रॉन क्या है, समान है इनमें, तो इनको बोलते हैं बच्चों ये देखो न्यूट्रॉन भी 2 हैं, यहाँ भी 2 हैं और यहाँ भी कितने हैं बच्चों 2 न्यूट्रॉन हैं। ठीक है बच्चों, तो ये क्या हो गए, सम न्यूट्रॉनिक हो गए बच्चों। ठीक है बच्चों, तो बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।